जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो जब बड़े मंदिर में बॉडी लाई गई तो सारी औरतें और बच्चे, ये औरतें तो विधवा हो चुकी थी, बच्चे और आदमी यतीम हो चुके थे, सारे के सारे। सब में एक ही भावना थी। और हुआ ऐसे कि रात को 12 बजे मुझे फोन आया वीपी भारद्वाज का कि गुरुजी को हार्ट अटैक हुआ है, हम उनको ले जा रहे हैं। मैंने कहा कहाँ? कहती ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मैंने कहा वहां क्यों ले जा रहे हो? मैंने कहा आप उनको नरेश त्रेन के पास क्यों नहीं ले जाते? उन्होंने कहा कि वो मैं जानता कि डॉक्टर पांडव हैं जो उनके बड़े भगत हैं, वो साथ है। उन्होंने कहा अभी तो एकदम वहीं चले, और तुम नरेश त्रेन को फोन करो कि गुरुजी को ऐसे हुआ है कि क्या करें। तो हम जल्दी से पहुंचे। तो उन्होंने ये बताया कि गुरुजी को हुआ था। फिर इनको हम ले गए। जब हम इनको स्ट्रेचर पे डालने लगे तो उठ पड़े, कहते नहीं नहीं चलो, मैं चल के चलूंगा। और फिर जब ये अंदर गए फिर दूसरा अटैक हुआ। तो जब तक हम पहुंचे तो दूसरा अटैक भी हो चुका था, और गुरुजी वहां पे आईसीयू में स्पेशल केयर में थे। तो हमने देखा, और गुरुजी की मेरे की महक थी सारे में वहां पे। तो 1 बजा, 2 बजे, 3 बजे, तो डॉक्टर्स ने कहा भाई ये तो अब प्राण छोड़ चुके हैं, अब आप इनको ले जाओ। तो हम सब ने इंसिस्ट किया कि गुरुजी का भरोसा नहीं, पता नहीं कब उठ के कहे चलो चलो चलो, वापस चले। तो जब सुबह के 7 बज गए तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं। तो मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने फिर नरेश त्रेन को फोन किया, उसको उठाया आधी रात को। तो नरेश ने फोन उठाया, मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया है यार, हमारे गुरुजी को हार्ट अटैक हुआ है। कहते कहाँ है? मैंने कहा एम्स में है। कहते कैसी हालत में है? मैंने कहा वैसे तो डॉक्टर्स कह रहे हैं अब वो सांस नहीं ले रहे। तो उसने कहा रघु देखो ऐसा है कि अब अगर ऐसी हालत में तो उनको इधर से उधर लाने का कोई मतलब ही नहीं है, हैं? अगर कुछ बात होती है इम्प्रूवमेंट की तो फिर भले ही आप ले आना, मुझे फोन कर देना। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा मेरी डॉक्टर से बात करा दो। तो जो एम्स के डॉक्टर थे, मैंने नरेश से बात कराई। तो उन्होंने बताया नरेश त्रेन को कि भाई हमारे हिसाब से तो वो सांस छोड़ चुके हैं, पर संगत नहीं मानती है। तो दिस इज हाउ इट इज। तो हम सुबह 7 बजे तक बैठे। फिर उन्होंने कहा भाई अब आप ऐसे ही इंतजार करने पे लगे, इतनी देर के बाद कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो फिर हम उनको लेके गए बड़े मंदिर में। पर मेरी बेटी जो थी अवनी, वो उस वक्त 12 साल की थी, 10 साल की थी। तो हम लेके गए तो वहां सारे रोना धोना और ये सब होता रहा। तो क्रीमेशन हुआ जब 4, 4:30, 5 बजे, तो गुरु जी की सारे में इतनी महक के बजाय रोने धोने के सब एक दूसरे को जप्फी डालने लगे कि गुरुजी तो यही है, गुरुजी तो यही है। तो लंगर भी चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो फिर हम रात को कोई 8-1 बजे वहां से चलने लगे। तो मेरी बेटी कहती पापा मैं तो घर में नहीं जाऊंगी। मैंने कहा क्यों? कहती गुरुजी नहीं गए हैं, पता नहीं ये सब क्यों ऐसे बोलते हैं, मैं यहीं रहूंगी। तो उसने क्या किया, गुरुजी का जो कमरा था बड़े मंदिर में जहां वो रेस्ट करते थे, उसके बाहर जाके बैठ गई। तो मैंने कहा बेबी देखो सब जा रहे हैं, ऐसे मत करो। तो जो आंटीज थी कुछ एक जो हमें अच्छी तरह जानती थी, वो कहने लगी हम भी रुक रहे हैं, कोई बात नहीं, ये हमारे साथ रहेगी। हमने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन हम सुबह जब गए वहां पे, तो मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। तो मैंने देखा कि जो गुरुजी के कमरे का दरवाजा था उसके पास वो मुंह लगा के उस दरी पे लेटी हुई थी। तो मैंने उसको जगाया, मैंने कहा बेबी क्या कर रहे हैं आप? कहती पापा इधर से गुरुजी की महक आ रही है।